नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। प्रदेश प्रवाह न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। बीते दिनों शासकीय चिकित्सालय बड़नगर में प्रसव के लिए भर्ती एक महिला के ऑपरेशन से प्रसव के बाद तबीयत बिगड़ी और बाद में उसकी मौत भी हुई। नवजात शिशु स्वस्थ और सुरक्षित है। महिला के पति ने चिकित्सक पर उपचार में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। साथ ही एक शिकायती आवेदन पत्र पुलिस थाना बड़वाह में देकर कार्रवाई की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि बड़नगर के कुमावत धर्मशाला के पास रहने वाले राजपिता नंदकिशोर ने पुलिस को एक शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें कि उसमें राज बताया कि उसकी पत्नी करिश्मा का गर्भवती होने से शासकीय चिकित्सालय में पदस्थ महिला चिकित्सक डॉक्टर बबीता माथुर के यहाँ उपचार चल रहा था। डिलीवरी के बाद पूर्व सभी संबंधित जांच तथा रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर बबीता माथुर ने ऑपरेशन कर डिलीवरी करने का कहा। इस पर परिवार के लोगों ने ऑपरेशन के लिए अपनी सहमति दी। इसके बाद ऑपरेशन से महिला की डिलीवरी हुई और महिला ने एक पुत्र को जन्म भी दिया, जो स्वस्थ व सुरक्षित है। लेकिन डिलीवरी के बाद से ही महिला की तबीयत बिगड़ने लगी और लगातार उल्टियां होने लगी। महिला चिकित्सक को बताया गया तो उनके द्वारा ऐसा होना आम बात है कहकर कुछ गोलियां दी गई, लेकिन उससे भी महिला को आराम नहीं लगा। महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर डॉक्टर बबीता माथुर ने महिला को उज्जैन के पाटीदार हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। बताया गया है कि डॉक्टर से बात कर ली है और महिला को वेंटिलेटर पर रखेंगे, इसके बाद ठीक हो जाएगी। इसके बाद महिला को उज्जैन पाटीदार हॉस्पिटल भी लाया गया, लेकिन वहां भी जांच कर करिश्मा को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद महिला करिश्मा के परिजन उसे बड़नगर ले आए और अंतिम संस्कार किया। महिला के पति राज ने बड़नगर थाने पर एक आवेदन दिया, जिसमें कि उसने महिला चिकित्सक डॉक्टर बबीता माथुर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। करिश्मा पेशेंट के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो पेशेंट को मैंने 9 महीने नहीं देखा। 9 महीने उसका इलाज कहीं अन्यत्र चल रहा था। वो मेरे पास सीजर के लिए आई कि मैम आप हमारा सीजर कर दीजिए। पेशेंट को मैंने समझाया भी था कि आप जिसका इलाज चल रहा है उससे ही सीजर करवा लें। उसने बोला नहीं मैम आप ही कर दीजिए। मैंने उसका सीजर किया। ऑपरेशन में उसको कोई परेशानी नहीं थी। पूरा ऑपरेशन अच्छे से हुआ। उसको पेशेंट को जब शिफ्ट किया ऑपरेशन के बाहर, तब भी पेशेंट बहुत अच्छी पूर्णतः स्वस्थ। 18 घंटे तक पेशेंट को कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद थोड़ी सी उसने ब्रेथलेसनेस की खांसी की कंप्लेंट की थी। मैंने जाके तुरंत देखा। उसके बाद उसको मैंने जब उसका थोड़ा सा मुझे बीपी कम लगा तो मैंने डॉक्टर मधुसूदन राजावत को भी बुला लिया और हम लोगों ने मिलकर उसको पूरा मैनेज किया। उसको पूरे उसके वाइटल्स स्टेबल करके पेशेंट को जब शिफ्ट किया एम्बुलेंस में, तब पेशेंट बातचीत कर रही है। अच्छे से बातचीत करती हुई पेशेंट गई है। उसके साथ वाले भी पूर्णतः सेटिस्फाइड थे कि मैडम ने हमको अच्छे से संभाला। मैंने उनको यहाँ से इसलिए रेफर किया उज्जैन ताकि उनके आगे इन्वेस्टिगेशन हो जाए कि उसको बीपी उसका कम क्यों हुआ और उसको सांस में तकलीफ क्यों हुई थी। इसके बाद वो वहाँ पे जब गई, पाटीदार नर्सिंग होम में गई थी, जहाँ भी गई थी वहाँ पे उसको जो भी हुआ मुझे आइडिया नहीं कि उसको किस कारण से हुआ। और यहाँ पे मैंने उसके प्रति कोई लापरवाही नहीं की। उसको अच्छे से पूरा ट्रीटमेंट देके शांति से समझा के उसके बाद पेशेंट को रिफर किया था। पेशेंट बातचीत करते हुए मेरे सामने से गई है। सर, महिला की डिलीवरी के दौरान यहाँ डेथ हो गई है, क्या प्रॉब्लम है? करिश्मा नामक महिला की प्रसव के उपरांत मृत्यु होना बताया गया है, जिसकी वरिष्ठ कार्यालय के गाइडेंस में मेडिकल डेथ रिव्यू कमेटी एक गठित होकर उसकी जांच करेगी और जो भी जांच का निर्णय आएगा उसके आधार पर वरिष्ठ कार्यालय द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, महिला चिकित्सक के खिलाफ आवेदन आया थाने पे, क्या मामला? ये राजपिता नंदकिशोर कुमावत हैं, बड़नगर के रहने वाले हैं। इनकी पत्नी का डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन किया गया था, जिसमें उनका देहांत हो गया। तो इसमें संबंधित व्यक्ति का ये कहना है कि डॉक्टर साहिबा द्वारा इसमें लापरवाही की गई है। इस संबंध में उनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जाँच थाने पर की जा रही है। जाँच के उपरांत विधि विशेषज्ञों की राय लेकर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी, बताइए क्या घटना हुई आपको? ये मैं मेरी वाइफ को लेके बबीता माथुर के हॉस्पिटल में गया था। हमने बोला कि ये आप सोनोग्राफी करवा लो, तो हमने बोला कि ठीक है मैडम, हम सोनोग्राफी करा के आए। मैडम ने बोला क्यों लेके गए थे आप आपकी पत्नी को बबीता माथुर? डिलीवरी के दौरान लेके गए थे हम, और वहाँ पे बोला कि ये इसकी डिलीवरी करना पड़ेगी। तो हमने घर की अनुमति लेके वो डिलीवरी करवा ली। तभी से इसको उल्टियाँ वगैरह हो रही थी और मैडम की लापरवाही के कारण इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और फिर ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण उसने बोला कि आप पाटीदार ले जाओ।
वहाँ सब ठीक हो जाएगी। और मैंने वहाँ पर वो बात कर ली। कहाँ ले जाने का बोला? उज्जैन पाटीदार। बस वो वहाँ पे ले गए हम, और वो रास्ते में एक्सपायर हो गए। और वहाँ पे वो ले जाने के बाद अंदर इसने बोला कि ये इनकी मृत्यु हो गई है मैडम की लापरवाही के कारण। क्या नाम है आपका? कविता नाम है। जी बताइए क्या घटना हुई है? मैं वो लाड़ी को डिलीवरी करवाने के लिए बबीता माथुर करने गई, तो इन्होंने बोला कि जल्दी से जाओ और आप सोनोग्राफी करवा के लाओ। तो मैं सोनोग्राफी करवा के गई, तो इन्होंने बोला कि ये बच्चा पेट में घबरा जाएगा, ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा अपने को। तो मैंने बोला ठीक है, आपको जैसा लग रहा है ऐसा आप करो। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया, तो मैंने बोला ठीक है कर दो ऑपरेशन। तो मैंने बोला मैं घर जाके सबकी राय लेके आती हूँ। फिर सबको घर से लेके गई, तो फिर इन्होंने बोला कि अपन सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है कर दो। फिर शाम को 5:30 बजे उन्होंने ऑपरेशन करा, और जैसे ऑपरेशन चालू हुआ उनको बहुत उल्टी होने लगी, लप लप की आवाज़ें आने लगी करिश्मा की। तो मैंने बोला ऐसे कैसा ऑपरेशन है ये? तो चिप चिप के रो रही थी वो ऑपरेशन में, और उसके बाद उसकी उल्टी करनी हुई, और फिर पूरी नाइट उल्टी हुई, और फिर सुबह दिन उठते ना ज़्यादा तबीयत हो गई उसकी। तो फिर मैं मैडम को बुला के गई। मैंने बोला मैडम देख लो इसको क्या हुआ। तो बोले कि क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, कि आपको डिलीवरी नहीं हुई कभी भी? बोले सब नॉर्मल तो है। यूँ करके वो चली गई। फिर ज़्यादा मतलब लाड़ी को जहाँ आने लगा। फिर मैं डबल गई बुलाने के लिए। फिर उन्होंने बोला सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नर्स ने ब्लड प्रेशर चेक करा, एक मशीन में चेक करा तो ब्लड प्रेशर नहीं आया, फिर दूसरी में नहीं आया, फिर तीसरी में नहीं आया। तो वो उठाते ने बोल रही